चले, आज का हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट हम शुरू करने लगे हैं वो कंप्यूटर के हवाले से है। कंप्यूटर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, हम उसकी बेसिक कुछ हिस्ट्री पढ़ लेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर की टाइप्स होती हैं, इसके अलावा कंप्यूटर के जो है पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गए। उसके बाद इसके जो मेमोरीज के ऊपर हम करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। उसके बाद जो मेजर हमारा टॉपिक है, हमारा जो मेजर टॉपिक है वो बेसिकली एमएस एक्सेस है। एमएस बात किया, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड हो गया, विन वर्ड हो गया, उसके अलावा जो है इन पेज हो गया। ये जो है ना, ये मेन टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली पेपर इनमें से बनता है, इन तीन चार टॉपिक में से। तो इंशाल्लाह हम तरतीब से चलेंगे। आज जो है हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर बेसिकली क्या है, ये एब्रीविएशन है किसका। सी से क्या है, कॉमनली। ओ से क्या है, ऑपरेटिंग, कॉमनली ऑपरेटिंग। एम से क्या है, मशीन, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। पी से क्या है, पर्पसली, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली। यू से क्या है, यूज फॉर, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज फॉर। टी से क्या है, टेक्नोलॉजी, एंड ई से क्या है, एजुकेशनल। आर से क्या है, रिसर्च। तो जो अब हम इसको जब कंपाइल करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड द एजुकेशन रिसर्च इज कॉल्ड द कंप्यूटर। ये डेफिनेशन इस तरह से भी देता है, ठीक है। उसके बाद आइएगा, कंप्यूटर की डेफिनेशन और देख लीजिएगा। बेसिकली कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया, लैटिन वर्ड से किया गया। कंप्यूट से, काउंट से, कैलकुलेट से, ठीक है। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कंप्यूट करना, काउंट करना, कैलकुलेट करना। कंप्यूटर क्या थी, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो कि बनाई गई थी चीजों को जो है ना कैलकुलेट करने के, प्लस माइनस, इसके लिए पर्पस के लिए बनाई गई थी। अब बेसिकली क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जो डाटा आता है, हम जो जिसको देते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको ये मैनिपुलेट करता है। और किसकी फॉर्म के अंदर, इनपुट की फॉर्म के अंदर हमने डाटा इसको, इनको इनपुट फॉर्म में दिया, इसने उसको मैनिपुलेट किया। उसके बाद जी इसने इसको क्या किया, डाटा को स्टोर भी कर सकता है, ये रिट्रीव भी कर सकता है, उसको प्रोसेस भी कर सकता है, और हमें किस फॉर्मेट में देता है, आउटपुट फॉर्म में हमें ये वापस देता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर का पर्पस है, ये काम करने का तरीका है। अब कंप्यूटर हिस्ट्री को देख ले थोड़ा सा। कंप्यूटर जो है बेसिकली, जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो कौन सा था, एबाकस था। ये तकरीबन 2700 बीसी पहले जो है ये यूज हुआ था इजिप्ट के अंदर, एबाकस। ये फर्स्ट कंप्यूटर था। फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये ब्रिटिशर था और इंजीनियर था प्रोफेशन के लिहाज से। इसने पहला एनालिटिकल इंजन तैयार किया था। बेसिकली इसने नहीं किया था, इसके बेटे ने जाके आगे किया था। मेन बुनियाद इसने रखी थी। ये तैयार कर रहा था, साथ इसका बेटा भी था, ठीक है, बेबेज का, चार्ल्स बेबेज का। तो ये इकट्ठे काम कर रहे थे, और ये इसकी डेथ हो जाती है, फिर इसका बेटा जो है ना ये आगे वर्क करता है। यानी कि जो फादर कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 1837 के अंदर एक एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया था जिसको कंप्यूटर कहा गया। अच्छा, उसके बाद देखिएगा एलन टरिंग कौन है। अब देखें, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। फादर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, या मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, एलन टरिंग को। क्योंकि इसने टरिंग मशीन जो है, ये इसने क्या की थी, डेवलप की थी टरिंग मशीन कंप्यूटिंग पर्पस के लिए। इसलिए इसको टरिंग मशीन का नाम इसी के नाम पे है, एलन टरिंग के ऊपर। इसका क्वेश्चन पूछ, कंप्यूटर साइंस का या मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, एलन टरिंग को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा जी, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिका, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक था। उसका क्या नाम था, एनियक। एनियक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका क्या एनिक नेम है। और ये पहली बार डेवलप किया गया था 1946 के अंदर। और ये तकरीबन कोई बहुत बड़ा, एक कमरे से भी बहुत बड़ा था, 1800 स्क्वायर फीट और से भी, एक हॉल से भी बड़ा था, और इसका वेट तकरीबन 30 टन था। अच्छा, और कुछ कंप्यूटर की टाइप्स देखिएगा। कंप्यूटर टाइप्स है कुछ तीन मेजर टाइप्स हैं कंप्यूटर की। एक है एनालॉग,
दूसरा डिजिटल, और तीसरा क्या है, एनालॉग, डिजिटल, और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग क्या है, एनालॉग का देगा, एनालॉग बेसिकली क्या होता है, एनालॉग आपको पता है, वो कंप्यूटर जो किस बेस के ऊपर काम करता है, हाइड्रोलिक क्वांटिटी यानी कि पल्सेस की बेस के ऊपर, पल्सेस की बेस के ऊपर करता है। ठीक है, पल्सेस क्या होती हैं, जिस तरह ये पल्सेस चल रही हैं, ऐसे ये पल्सेस है, इस बेस के ऊपर जो है ना ये करता है, पल्सेस की बेस के ऊपर। इसको क्या कहते हैं, एनालॉग। इसमें क्या होती है, जिस तरह आपके एनालॉग वॉचेस हो गई, और जिसमें सुई यूज होती हैं, तो इसके अंदर भी एनालॉग पहले हुआ करते थे। आपकी जो ईसीजी करते हैं जिस मशीन के ऊपर, वो जो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन होती है, वो भी ऐसे जो है ना वो एनालॉग भी होती है, वो डिजिटल भी होती है। तो एनालॉग क्या होते हैं, ये पल्सेस फॉर्म के अंदर होता है। इसमें एनालॉग क्लॉक हो गई, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर हो गए गाड़ी के, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर हो गए। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, डिस्क्रीट या नंबर फॉर्म के अंदर जो है ये कैलकुलेट करता है चीजों को। मैक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, ये इसकी एग्जांपल है। इसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, जो आजकल आप यूज करते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर है। ये उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली क्या है, कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है दोनों, किसका, एनालॉग का, ठीक है, प्लस डिजिटल का। एनालॉग और डिजिटल मिलके क्या बनाते हैं, एनालॉग और डिजिटल मिलके बनाते हैं आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बनाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं। तो ये इन दोनों का ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर पल्सेस भी यूज होती हैं, और इसके अंदर डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर नंबर्स भी यूज होते हैं, जिस तरह अल्ट्रासाउंड मशीन्स हो गई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स हो गई, जो मैंने अभी बताई हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन देखिएगा, साइज के लिहाज से क्लासिफिकेशन की गई है, इसकी की जाती है। साइज के लिहाज से जो है कंप्यूटर वो 5 ग्रुप्स के अंदर किए गए हैं। कौन कौन से हैं, मोबाइल फोन कंप्यूटर्स हैं, मैक्रो कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, और सुपर कंप्यूटर्स हैं। हम इनको जस्ट इनका आइडिया देखेंगे कि कौन कौन से आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, जस्ट वो पूछ लेता जी ये किस किस्म का कंप्यूटर है। तो मोबाइल फोन कंप्यूटर्स आपको पता है कौन से हैं जो हम यूज करते हैं आजकल। ये मोबाइल फोन स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इनको कहा जाता है। मोबाइल फोन कंप्यूटर होते हैं, आपके जिस तरह आप टेबलेट हो गए आपके, ठीक है, मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप हो गए, अल्ट्रा बुक्स हो गई, नोट, ई फोन्स हो गए, ये सारे ये हो गया आपके पास, असिस्टेंट हो गया, पीडीएस हो गया, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर हो गई, ये सारे क्या आपके मोबाइल कंप्यूटर हैं। उसके बाद है जी टेबलेट्स, किंडल, ये आ गए, टेबलेट्स हो गए, किंडल हो गए। किंडल आपकी ई बुक रीडर होती है इस तरह की, ठीक है। और वो एक ही इसका पर्पस होता है इन सारों का, चाहे टेबलेट हो गया, चाहे किंडल हो गए, या लैपटॉप्स हो गए, ये इनका सेम ही पर्पस है, और ये सारे मोबाइल कंप्यूटर में आते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आइएगा, मैक्रो क्या है। मैक्रो कंप्यूटर जो है, इनको स्मॉल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, मैक्रो कंप्यूटर्स को। ये यूज होते हैं भाई वन के लिए एट ए टाइम, यानी कि एक वक्त में एक बंदा यूज कर सकता है। जिसका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एक वक्त में एक बंदा यूज कर सकता है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया आपका, ऑफिस में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, क्लरिकल्स के पास होते हैं, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या कहते हैं, मैक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर ये थोड़े लार्जर होते हैं मैक्रो कंप्यूटर से, और सेम साइज उस तरह होता है जिस तरह एक रेफ्रिजरेटर का साइज होता है, उससे थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, जो स्पेशली आप देख लें, आपको जो शिप होती है, बोट्स होती है, उसके अंदर भी यूज होते हैं ये। इसके अलावा जो है आप देख लें तो एविएशन सिस्टम के अंदर जो कंट्रोल होता है सिस्टम, जहाजों को, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, वहां पे भी यूज होते हैं ये। ये मिनी कंप्यूटर जो है ये पहले इस बार कब यूज किए गए थे, 1960s के अंदर किए गए थे। उसकी जगह फिर
1980s के अंदर फिर इनकी जगह क्या आया था, मिनी कंप्यूटर की जगह मैक्रो कंप्यूटर आ गए थे। ठीक है, इनमें मैक्रोवैक्स हो गया, CDC 160A हो गया, HP 2100 हो गया, ये एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर की। अब मेन फ्रेम के ये बड़े और पावरफुल कंप्यूटर थे, एक्सपेंसिव थे, मल्टी यूजर कंप्यूटर है यानी कि एक कंप्यूटर को दो तीन लोग जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था, इसमें बल्क ऑफ डाटा जो है ना ये क्या किया जाता, प्रोग्रेस किया जाता था, नॉट प्रोग्रेस, प्रोसेस किया जाता था, बल्क ऑफ डाटा प्रोसेस किया जाता था। ये लार्जर ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ये यूज करते हैं, एयरलाइंस वगैरह, ये सारे। उसके अलावा सुपर कंप्यूटर जो है ये बेसिकली यूज किए जाते हैं जिस स्पाई पर्पस के लिए होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह करती हैं, या जो हमारे फोर्सेस के इदारे हैं, एटॉमिक्स हो गए, ये यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर जो है ये मिसाइल सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीडी होते हैं। ये जो है ना बड़ी स्पीड के अंदर जो है ना ये वर्क कर रहे होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है ना बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। ये तकरीबन एक बड़े रूम तक के होते हैं। इसके अलावा इसमें क्योंकि ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है एक सेकंड के अंदर क्या हो रही होती हैं, वो प्रोसेस हो रही होती हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह ये यूज करती हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो ये जो है ये साइज के लिहाज से कुछ क्या थे, इसकी एग्जांपल्स थी। इसके अलावा अब कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, दो मेन कंपोनेंट है। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स हैं, दो। कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। इनको पार्ट्स भी कहते हैं, कंपोनेंट भी कहा जाता है। कितने कंपोनेंट है या पार्ट्स हैं, दो है, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर होता है वो जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर कहलाते हैं। एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर द फिजिकल स्ट्रक्चर कैन सी टच, जिनको देखा भी जा सके, टच भी किया जा सके, तो ये क्या कहलाते हैं, ये हार्डवेयर कंप्यूटर कहलाते हैं। जिसमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, स्टोर है, ये सारे क्या हैं, कीबोर्ड हो गया, ये सारे के हैं आपके, ये हार्डवेयर है। अब ये क्या करते हैं हार्डवेयर, ये बेसिकली हार्डवेयर जो है ये रन करते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास हार्डवेयर का होना लाजमी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर आपको पता है कि ये किस पर्पस के लिए होता है, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस देता है हार्डवेयर को, और वो जो हार्डवेयर क्या करता है, काम करता है। जिस तरह आपके जो है विंडो वगैरह हो गई, सॉफ्टवेयर की फिर टाइप है ना, विंडो हो गई, इसके अलावा MS ऑफिस हो गए, इसके अलावा वीडियो गेम्स हो गई, ये सारी के आपके सॉफ्टवेयर हैं। ये इंस्ट्रक्शंस देती है कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, और वो क्या करता है, सिस्टम रन करता है। अब हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर डिवाइसेस को हम देखते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर कंप्यूटर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से, इसके अंदर तीन किस्म के हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस। एक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और प्रोसेसिंग आ गया, ये तीन। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट देते हैं, फिर उसको प्रोसेस करता है CPU, फिर उसके अंदर आउटपुट आती है। अब प्रोसेसिंग के अंदर क्या आएगी, आपकी स्टोरेज और मेमोरी आ जाएगी। ये हम डीपली पढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा CPU को देख लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, हार्ट कहा जाता है। CPU डिवाइडेड किया गया मजीद दो हिस्सों के अंदर, बल्कि CPU को ब्रेन कहा जाएगा, नॉट हार्ट कहा जाएगा, CPU ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपनी कंफ्यूजन में दोबारा आपकी दूर कर देता हूँ। CPU जो है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि पूरे सिस्टम को यही चला रहा होता है CPU। अब CPU को मजीद डिवाइड किया गया किसके अंदर, CU कंट्रोल यूनिट और ALU अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, देखिए ये CPU है, इसको दो में किया गया है, एक CU, दूसरा ALU। CU क्या है, CU आपका है कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये हार्ट होता है किसका, CPU का, नॉट कंप्यूटर का। हार्ट है CPU का, CU। ALU क्या है, ब्रेन है CPU का। और अगर कंप्लीट CPU की बात करें तो ये ब्रेन है किसका, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ब्रेन है कंप्यूटर का, CPU। ठीक है।
हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया, बताइएगा। जी सर। हाँ जी, आगे है जी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जिसमें इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग देख लीजिएगा आप, कौन कौन से हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इनपुट में माउस आता है, कीबोर्ड आता है, फोन आता है, स्कैनर आता है, वेबकैम आता है, कैमरा आता है, जॉयस्टिक आती है आपकी। ठीक है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्या आ जाते हैं? एलसीडी मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, स्पीकर आ गया, मल्टीमीडिया आ गया, प्लॉटर आ गया, हेडफोन्स आ गए। स्टोरेज डिवाइसेस या प्रोसेसिंग डिवाइसेस में यूएसबी आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, सीडी आ जाता है, जिप डिस्क आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, मेमोरी डिस्क आ गया। ये हम आगे पढ़ते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस देख लीजिएगा। जी, अब हम इनपुट डिवाइसेस देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले देखिएगा ट्रैक बॉल। ये देखें, ये ट्रैक बॉल आपने कभी अपनी लाइफ में देखी हो तो ये क्या होता है? एक स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। इसको स्टेशनरी पॉइंटिंग, ये एक जगह पे पड़ा रहता है, जिस तरह आपकी जो एक वायलेट टाइप है वो पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक बॉल लगी है, आप उसको क्या कर रहे हैं? सिर्फ बॉल को जो है ना ये मूव किया जाता है, ट्रैक बॉल। ये स्टेशनरी डिवाइस होते हैं। बॉल जो है इसके टॉप के ऊपर या साइड के ऊपर होती है, वो सिर्फ पॉइंटर जो है ना यूज करने के लिए, पॉइंटर को मूव करने के लिए जो है ना ये बॉल यूज की जाती है, ट्रैक बॉल। इसको आप ऊपर जो है ना अपनी जो पाम है, हथेली को रखेंगे, इसको जहां मूव करेंगे कर्सर उधर मूव करेगा। पाम ऑफ द हैंड यूज होता है। उसके बाद जी माउस को देख लें तो माउस के आप सबको पता है, माउस ये सबने यूज किया है। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस होता है, इसके ऊपर जो है तीन बटन होते हैं। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पूछा जाता है, पूछ लेते हैं जी, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? माउस को कहा जाता है। माउस किसने इजाद किया था? डॉगलस एंगलबर्ट ने। ये पूछा जाता है जी, डॉगलस एंगलबर्ट ने किया था, कब किया? ये किया था 1964 में, 63 से 64, यानी कि 1960s में किया था डॉगलस एंगलबर्ट ने। माउस के तीन बटन होते हैं। एक होता है राइट क्लिक, दूसरा क्या होता है? लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट और राइट क्लिक, और क्या होते हैं? एक स्क्रॉल बार बटन होता है। ओपन हो जाएगी। ठीक है। शॉर्टकट कमांड ओपन करेंगे। अगर आपने करना है, सिलेक्ट करना है कंसर्न ऑप्शन को, कंसर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट। राइट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? राइट में आपका शॉर्टकट कमांड ओपन हो जाएगी। और लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका सिलेक्ट हो जाएगी जो आप ऑप्शन चाहते हैं, कर सकते हैं। अब हम आते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है मोस्ट कॉमन डिवाइस है। ये किस तरह वर्क करता है कीबोर्ड? ये इंप्रेशन ऑफ द कीज, आप कीज दबाएंगे तो उस वजह से काम करेगा। इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। एंट्री ऑफ द टेक्स्ट के लिए यूज होता है, और एज ए सिंप्लेक्स के तौर पे काम करता है। अब सिंप्लेक्स डुप्लेक्स क्या होते हैं ये देख लीजिएगा। और फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? बेसिकली वन वे यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। वन वे यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने जस्ट क्या करना है? डाटा एंटर करना है, रिस्पॉन्स में नहीं जाना। आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आप जस्ट कमांड दे देंगे। तो कीबोर्ड क्या है? बेसिकली उसको सिंप्लेक्स कहते हैं। सिंप्लेक्स क्या होता है? जस्ट आपने वन वे डाटा यूज करना है, आपने डाटा सेंड करना है, रिसीव नहीं करना। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? आप इंफॉर्मेशन भेजते हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको रिसीव हो जाती है। जिस तरह आपने किसी को मेल किया, थोड़ी देर बाद आपको रिसीव हो गया, तो ये क्या? हाफ डुप्लेक्स।
फुल डुप्लेक्स में क्या है कि जिस तरह व्हाट्सएप है, आप ऑनलाइन बैठे, आपने फौरन मैसेज किया, फौरन से वापस आ गया, विदाउट एनी टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम या डिलेइंग ऑफ टाइम। तो ये क्या है आपका फुल डुप्लेक्स कहलाते हैं। तो कीबोर्ड आपका क्या है, सिंप्लेक्स है। अच्छा, कीबोर्ड जो है किसने इजाद किया था पूछा जाता है, ये क्रिस्टोफर लेथम शॉल ने। क्रिस्टोफर शॉल, ये शॉल भी कैसे देते हैं, क्रिस्टोफर लेथम शॉल ने किया था, या सिंपली शॉल्स भी दे देता है, 1874 में किया था। और इसके ऊपर कितनी जो है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके ऊपर कितनी कीज है, नंबर ऑफ कीज है 104, ये पूछता है 104 है। और कीबोर्ड की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिटर टाइप का कीबोर्ड होता है, मॉल्ट्रॉन होता है, जिटर, मॉल्ट्रॉन, न्यूमेरिक, मैजिक, वायरलेस, मेम्ब्रेन, क्वेट्री कीबोर्ड। हम जो यूज कर रहे हैं, जो करते हैं, वो क्वेट्री कीबोर्ड यूज करते हैं। अब टाइप कुछ कीबोर्ड्स के इस हवाले से देखिएगा, इसमें है कुछ टाइप्स ऑफ कीज हैं। कीज कौन कौन सी पाई जाती है कीबोर्ड के ऊपर, वो देख लीजिएगा। फंक्शनल कीज कितनी है, 12 तक, 12 है टोटल, F12 12 तक है, F1 से लेकर 12 तक है। फिर इनके फंक्शन भी देखते हैं हम। उसके बाद अल्फाबेटिक कीज कितनी है, अल्फाबेट आपको पता है A B C, ये कितनी है, 26 है। अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक से मुराद है कि अल्फाबेटिक भी और न्यूमेरिक भी, ये कितनी है, इसमें स्पेशल करेक्टर प्लस न्यूमेरिक आ जाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिक्स कीज कितनी है टोटल, 10 आ जाती है, 0 से लेकर 9 तक। इसके अलावा एरोज कीज कितनी है, 4 है, आपको पता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। उसके अलावा एडिशनल कीज कौन सी है, जिसमें डिलीट, इंसर्ट, ये हो गया। इसके अलावा मॉडिफायर या कम्बिनेशनल कीज कौन सी है, मॉडिफायर, जो मॉडिफाई होते हैं, जो अकेले यूज नहीं होती, ना किसी बटन के साथ, जो है ना की के साथ यूज होती हैं। मॉडिफायर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के हैं, मॉडिफायर कीज है। हाँ जी, बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड है। बताइएगा। अब इनपुट डिवाइसेस में, इनपुट डिवाइस कुछ फीस क्या है कीबोर्ड की, ये देखिए, ये दी गई है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, 12 फंक्शन कीज है। इनका यूज है, वो use है। ये पूछता है F1 किस पर्पज के लिए यूज होता है, F1 हेल्प के लिए यूज होता है। अपने लेनी हो कंप्यूटर से तो F1 की दबा देंगे। ये शॉर्टकट कीज है, फंक्शन कीज। इसके अलावा आपने कोई भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है, तो फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, हम F2 यूज करते हैं। F3 का फंक्शनल जो है सर्च के लिए होता है, F3 का देखिएगा। F3 किसके लिए होता है, सर्च के लिए। F4 के फाइंड एंड विंडो, विंडो के अंदर आप फाइंड करना चाहते हैं। F5 रिफ्रेश के लिए, ठीक है। F6 का इस्तेमाल नहीं होता, F7 का होता है। F7 होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, F8 का नहीं होता, F9 का होता है। यानी कि कोई भी आइटम आपने सेलेक्ट किया, उसको रिमूव करना है, F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके अलावा F10 का नहीं होता, F11 का होता है फुल स्क्रीन, अगर आपने करनी है F11 करेंगे। F12 क्या होती है, सेव एज करने के लिए। तो ये फंक्शनल कीज के यूजेज है। यहाँ पे भी वही चीजें बताई गई हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, F11 की जो है, ये बेसिकली फुल स्क्रीन करने के लिए होती है। चार्ट एंटर करने के लिए जो है ना, ये क्या होती है, F11 की किस में होती है, ये की ये उसमें होती है। F11 की जो है ना, ये यूज की जाती है माइक्रोसॉफ्ट जो है पावर पॉइंट के अंदर, अगर आपने कुछ चार्ट ऐड करना है, या बल्कि ये सारों के अंदर होती है। अगर आपने चार्ट ऐड करना है तो इसके लिए भी F11 की यूज की जाती है। और F12 आपने बताया सेव एज फाइल के लिए यूज होती है। ये वही चीजें हैं जो हमने पीछे कीबोर्ड में पढ़ी हैं।
अच्छा, कुछ और की देख लीजिएगा इसकी। सेव फाइल को आपने सेव करना है। फाइल को सेव करने के कितने तरीके हैं आपको पता होना चाहिए। पूछता है फाइल को सेव करने के 3 तरीके हैं, 3 वेज है। एक तो ये है कि F12, आप कोई भी फाइल काम कर रहे हैं F12 दबाएंगे वो ऑटोमेटिकली सेव एज आ जाएगा आपके पास। एक ये, एक F12 है। दूसरा, आप कंट्रोल दबाकर S दबाएंगे, उस तरह हो जाएगा। तीसरा, आप ऑप्शन में चले जाएंगे फाइल में, वहां पे क्या करेंगे, सेव एज का ऑप्शन ढूंढेंगे। 3 तरीके हैं, F12, कंट्रोल+S और सेव एज, ये है। सबसे बड़ी की कौन सी है कीबोर्ड के ऊपर, अब सबको पता है स्पेस बार होती है, जो लंबी की होती है स्पेस बार। ये देखिएगा, ये है, ये लंबी की स्पेस बार इसको कहा जाता है, ये वाली, ये स्पेस बार है, ये सबसे लॉन्गेस्ट की है। जी, उसके अलावा टॉगल्स कीज कौन सी है, टॉगल्स कीज आपको पता होगा। ये देखिए, ये आपको कीबोर्ड के ऊपर कुछ बटन नजर आ रहे होते हैं, लाइटें नजर आ रही होती हैं। वो लाइटें क्या है, बेसिकली वो आपकी क्या होती है, टॉगल कीज होती हैं। जो बेसिकली आप इसके अंदर कौन कौन सी है, एक होती है कैप्स लॉक। आप कैप्स लॉक दबाएंगे, दबाएंगे कैप्स लॉक, तो जो कैपिटल लेटर्स हैं वो ऑन हो जाएगा। नम लॉक दबाएंगे तो नंबर लॉक हो जाएंगे। स्क्रॉल लॉक दबाएंगे तो आपका माउस स्क्रॉल नहीं करेगा। ये तीनों यहाँ पे होती हैं। ये कैप्स लॉक के लिए होती है, ये नम लॉक के लिए होती है, ये स्क्रॉल लॉक के लिए होती है। उसके बाद मॉडिफायर या कम्बिनेशनल कीज को देखिएगा। मैंने बताया मॉडिफायर या कम्बिनेशनल कीज कौन कौन सी है, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट। ये मॉडिफायर से मुराद क्या है, ये किसी ना किसी बटन के साथ, की के साथ आती है, ये इंडिविजुअली यूज नहीं होती। ये किसी और बटन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है, तो इसलिए कहा जाता है। ये अकेले यूज नहीं होती, किसी ना किसी बटन के साथ यूज होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है, या एडिशनल कीज भी, कम्बिनेशन कीज भी कहा जाता है। नेविगेशन की बात करें तो ये नेविगेशन कीज है, टॉप एरो, बॉटम एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप डाउन लेफ्ट राइट। ये क्या है, ये डायरेक्शंस को शो करने के लिए होती है, इनके किसकी, कर्सर की। हाँ जी, यहां तक आज आपका टॉपिक था, अंडरस्टैंड हो गया है? बताइएगा।